हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की सेकंड प्रश्नोत्तरी के बारे में, जिसमें पाइगेट, कोलवर्ग और वायोगोत्स्की से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। कहता है कि लॉरेंस कोलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। देखिए, यह नैतिकता की अनुपस्थिति होती क्या है। देखिए, यह अवस्था क्या होती है, जन्म होता है हमारा बच्चे का, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्वान रहती है। कब तक? 2 वर्ष की आयु तक विद्वान रहती है। ये अवस्था कौन सी अवस्था है नैतिकता की? जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक यह विद्वान रहती है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादातर जो बालक होता है या अच्छा या बुरा है, या बात उसकी समझ से बाहर होती है, किसी चीज़ की जो समझ होती है बच्चे की समझ से बाहर होती है। तो ये जो हमारा स्तर है, ये हमारा पहला स्तर कहलाता है। इसलिए लॉरेंस कोलवर्ग का सिद्धांत नैतिकता की अनुपस्थिति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे स्तर नंबर 1 को सही करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्याजे ने क्या दिया था। इन्होंने क्या दिया था, यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बताया था। अगर प्याजे की बात करें तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इनका जन्म कहाँ का है, तो ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं, जीन प्याजे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। अब क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने से। ठीक है, तो क्या बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्याजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। जबकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो भाषा दिया हुआ है, सामाजिक अनुभव दिया हुआ है, परिपक्वता दिया हुआ है और क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो हमने अभी बताया था कि संज्ञानात्मक क्या करता है? सूचनाएं, बच्चों को सीखने से सूचना एकत्रित करता है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? हमारे समाज में मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायोगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा की जाती है? सामाजिक की उपेक्षा की जाती है, या सांस्कृतिक की उपेक्षा की जाती है, या जैविक की उपेक्षा की जाती है, या भाषा की उपेक्षा की जाती है। देखिए, प्रश्न को सही करने का एक तरीका होता है, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक जैसे लग रहे हैं, पर जैविक में कुछ अलग सा लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा विकास के जो पहलू होते हैं, जो उपेक्षा वायोगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, वो किस में लिए जाते हैं? जैविक में लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैविक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। देखिए, क्वेश्चन को फंसा दिया, हाथों से सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति हाथों से नहीं सोच सकता है, दिमाग से सोचता है। पर क्वेश्चन को ये बनाने का तरीका यही होता है सीटेट का, कि बच्चे को फंसाना होता है इनका कार्य। तो आप फंस जाते हो और क्वेश्चन का जानबूझ के एक आंसर गलत करके आते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा होता है, वो आँख, कान क्या होती हैं? ये इंद्रियाँ होती हैं। और इनसे क्या करता है बालक? जब भूख लगती है तो हाथों को फेंकता है, रोता है, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से खुशबू सूंघता है। तो ये इंद्रियां हैं। क्या हैं? इंद्रियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रिय जनित गामक स्तर। तो ऐसे क्वेश्चनों को आंसर का आपको पता लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, जो उसका फ्रेंड है, जो ऋषभ है, उससे वो पिकनिक के लिए सहमत नहीं है। क्या सोचती है? वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध, यहाँ क्या दिया है? यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो प्याजे हैं हमारे, वो क्या कहते हैं? प्याजे कहते हैं कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, उस सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ विचार ही कर रहे हैं, एक तरह से अनुकूलन के भाग हैं। तो इसमें वो क्या करेगी, जब दूसरे से बात करके या सहपाठी से बात करके उसको क्या करना पड़ेगा कि कैसे ना कैसे पिकनिक के लिए उसे किसी ना किसी की नैतिकता का वहाँ कार्य करना होगा। जैसे अगर नैतिकता होगी वहाँ, या सहयोग की भावना होगी, तो अपने आप वो पिकनिक के लिए तैयार हो जाएगा, तो सहमत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? विषमांग नैतिकता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। संज्ञानात्मक, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रतिक्रिया के अंदर क्या होता है? एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करना, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। सहयोग की नैतिकता, जो हमने आपको बताया था कि ये आंसर इसका राइट आंसर है। सहयोग की नैतिकता को देखते हुए यहाँ
क्या है, सहयोग की नैतिकता को देखते हुए वो पिकनिक के लिए उससे सहमति नहीं बना पा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए पहला दिया हुआ है इन्होंने सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्षय या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इसमें जो वायोगोत्स्की हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए था पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षण उनके लिए सभी को परस्पर शिक्षण दिया जाए, ये उनका सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से देखेंगे और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा से कहती है कि सभी, कक्षा से कहती का मतलब है कि वहाँ बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, उनसे कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य जैसे असाइनमेंट दिया जाता है का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, एक दूसरे के बिना पूछे अपना कार्य उन्हें पूर्ण करना है। वह कोलवर के किस नैतिक, देखिए नैतिक विकास आ रहा है बार बार, चरण की ओर संकेत दे रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ आपको पहला आंसर दिया हुआ है। देखिए अगर आपको समझा दूँ मैं, नैतिक चरण की बात हो रही है तो उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, कोलवर के जो नैतिक चरण होते हैं। देखिए नैतिक चरणों की बात जब हो तो कोलवर के नैतिक चरण होते हैं आत्म केंद्रित निर्णय या दंड या यांत्रिक सापेक्ष या परस्पर, ये सामाजिक अनुबंधन, ये सारे क्या हैं, नैतिक विकास के चरण हैं। तो पहला दिया हुआ है औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। यहाँ दिया हुआ है सामाजिक संविदा, दंड और परिवर्तन, व्यक्तित्व और विनियमन। देखिए दंड हमें नहीं दिया जा सकता बच्चे को, ठीक है, और औपचारिक चरण होना चाहिए। औपचारिक चरण के अंदर क्या होना चाहिए कि आपका जो व्यवस्था है वो ऐसी हो कि एक दूसरे के प्रति बच्चे ना कार्य ना करें, देख के कार्य ना करें, खुद से कार्य करें। तो किसके अंदर आता है, जो आप उन्हें समझा रहे हैं, कानून और व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, जो अनावश्यक बांधों को निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलवर के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते, जो कर होता है सरकार के लिए वो नहीं देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो सरकार है वह लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर रही है बांधों को बनाने में। तो यह किसके प्रति क्वेश्चन हमारा दर्शाता है। पहला है परंपरागत, परंपरागत बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है पश्च परंपरागत, पश्च हो सकता है, पूर्व या परा। देखिए पश्च का मतलब होता है उन्होंने पीछे इसके बारे में सोचा, यानी कि पहले उन पर जो आयकर था उसके बाद ये सारी चीज़ें सोची हैं। तो ये किसके अंदर आ जाता है, पश्च परंपरागत के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें से जो क्रिया दी हुई है संज्ञानात्मक क्रिया, उसके लिए कौन सी प्रयोग में लाई जाती है। वर्णन करना, पहचान करना या अंतर करना या वर्गीकृत करना। देखिए सूचना के विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ का छांटना, किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण करना, ठीक है, या किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उसके तर्क करना। तो ये किसके अंतर करने में आता है, क्या करने में आता है, अंतर करने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, और वायोगोत्स्की की यहाँ बात हो रही है। तो उनके अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे, अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या करेंगे वो भैया, तर्कसंगत करेंगे या आत्मसात करेंगे। देखिए दृष्टिकोणों की जब बात हो रही है, हमने वायोगोत्स्की के बारे में बताया था, तो वायोगोत्स्की हमेशा आत्मभावना पर बल देते थे। तो यहाँ क्या आएगा, आत्मसात आएगा, क्या आएगा, आत्मसात, ठीक है, तो आत्मसात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायोगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। नंबर 1, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना, या बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप में सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है। बिल्कुल गलत है ये तो। नेक्स्ट है सहयोगात्मक समस्या समाधान, या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने की बच्चे की सहायता न करना, ये भी बिल्कुल गलत है।
देखिए सहयोग की भावना होनी चाहिए, बच्चे से आप कोई भी कार्य करवा रहे हैं तो सहयोग की भावना जब तक नहीं होगी, जब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, तो सहयोग की भावना इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? देखिए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, इनका वो अनुसरण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व का विनियम, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तित्व अधिकार, ये भी सही है। और इसमें से चरणों का हमें अनुसरण करवाना है बच्चे के लिए, तो यहाँ कौन कौन से सही होंगे? ए और बी, या ए और सी, या बी और ए, या बी और डी? देखो आगे दंड उन्मुखीकरण, ये बिल्कुल गलत हो जाता है इस समय। प्राथमिक की बात हो रही है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। अगर हम सेकंड की बात करें, व्यक्तित्व और विनियम, तो यहाँ ये सही है, कम से कम व्यक्तित्व तो जरूरी है, ठीक है। अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, तो यहाँ ये भी बिल्कुल आपका गलत ही माना जाएगा। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तित्व अधिकार, ये भी गलत, बिल्कुल गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर कहाँ, सी के लिए जा रहा है, अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध। और सी जब कहाँ पर है हमारा, सी है यहाँ, और सी किसके साथ है? अच्छे व्यक्तित्व संबंध होंगे तो आज्ञा पालन भी होगा और दंड उन्मुखीकरण भी नहीं होगा, इसलिए हम इसे बी और ए को सही मानेंगे। इसका मतलब है बी और ए आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, या वायोगोस्की, या पावलोव? देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि विचारों की जो बात की थी वो किसने की थी? हमारे वायोगोस्की साहब ने की थी। किसने की थी? वायोगोस्की ने की थी। विचारों केवल भाषा से निर्धारित नहीं करके बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो भाषा और विचार की जहाँ भी बात हो रही हो, वायोगोस्की पर आंसर लगा देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। अब अमूर्त चिंतन है या मूर्त चिंतन है? देखिए अमूर्त चिंतन इसका मेन आंसर है, इसको आप भी जानते हैं, इसको हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, कब करते हैं? अलग अलग आयु में, अलग अलग तरीके से, अलग चरणों में, समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त। ये गलत है, अभिभावकों द्वारा क्यों करेंगे बच्चे चिंतन? या संदर्भ के अनुसार भी नहीं करेंगे? अलग चरणों में क्यों करेंगे? कोई ये इनके गलती के या सोचने के कोई चरण थोड़े नहीं होते हैं। तो अलग अलग आयु में बच्चे अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ और सोचता है, कोई अपनी अलग आयु में कुछ और सोचता है। तो इसका आंसर पहला होता है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आज हम यहाँ तक 15 क्वेश्चनों की सीरीज़ की है, आगे इससे 16 से लेके हमको 30 क्वेश्चनों की सीरीज़ करनी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। मैं आपको प्रत्येक सीटेट और यूपीटेट पास जो भी आप बच्चे हैं, मैं खुद सीटेट यूपीटेट पास हूँ, तो आप जो उन पर ही भरोसा करें जो आपको शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मार्कशीट भी दिखाऊंगा अपनी, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।